हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल, हम अब सीखेंगे 5 से 25 से और 125 से किस तरीके से हम डायरेक्टली बिना पेन चलाए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 24 है हमारे पास, 24 का मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं हम किससे, 5 से। वैसे तो हमें पता है कितना आने वाला है, कितना आ जाएगा 120, लेकिन बिना पेन चलाए अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिएगा, जब कभी भी कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर है उसका आप 5 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, जो नंबर है उसको कर दीजिए आधा। तो चॉइस का आधा कितना होता है, 12, और उसके साथ एक जीरो लगा दीजिए। ये चॉइस का 5 से मल्टीप्लाई आपका सीधा सीधा आ गया। ठीक है, कैसे, फिर से देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं अभी तो हम। जैसे कि 48 का आप 5 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका भी आप 5 से गुणा करवाना चाहें, चाहे वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उस नंबर को कर दीजिए आधा। तो 48 को आधा कर लिया तो कितना हो गया, 24, और लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ एक जीरो, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आ गया 240। और देखिएगा एग्जाम्पल खूब है हमारे पास। देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, जैसे कि कोई भी नंबर है, ये हम इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करवाना है 5 से। तो क्या है आपका तरीका, तरीका ये है कि जो नंबर दे रखा उसको कर लीजिए आधा और जीरो लगा लीजिए एक। तो इसको कर लेते हैं हम आधा, तो करना स्टार्ट करते हैं इसको आधा। 3 का आधा कितना हो जाएगा, जैसे कि आधा करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से आप उसमें क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ 24 का आधा किया मतलब इसमें 2 का भाग दिया, 48 का आधा किया मतलब इसमें 2 से डिवाइड किया हमने। तो इसका आधा करना है मतलब ये है कि इस पूरे में 2 से आपको डिवाइड करना। तो करते हैं डिवाइड। तो ये जाएगा 2 से सबसे पहले कितनी बार, ये गया एक बार, फिर ये 11 होगा तो ये गया 5 बार, फिर ये 12 होगा तो ये गया 6 बार, फिर ये जाएगा कितना, 2 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 1 बार, और फिर ये 2 बार। हो गया इसका आधा। अब लगा लेंगे जीरो। ये आ गया हमारा इसका 5 से मल्टीप्लाई करने पर आने वाला रिजल्ट। और देखिएगा, हम देख सकते हैं जैसे कि कोई भी नंबर है, उस नंबर का अगर आपको करवाना है क्या, 5 से मल्टीप्लाई, तो हम 5 से मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर का हाफ कर लीजिए। हाफ करना, आधा करना मतलब इसमें 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसके साथ जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से इसमें डिवाइड करना, कर लेते हैं। 2 से गया एक बार, फिर ये 10 मतलब 11 हो जाएगा, 11 मतलब ये 13 है। जैसे कि बात कर रहे हैं, 2 से चला गया एक बार, अब कितना है, एक, तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्या लग जाएगा, जीरो। फिर कितना है, 13, तो फिर ये 6 बार गया, फिर ये 15 होगा तो ये 7 बार गया, फिर ये जाएगा कितना, 6 बार, फिर ये जाएगा 3 बार, फिर ये जाएगा 9 बार, फिर ये जीरो का जीरो, फिर ये 2 बार, फिर ये एक बार, और ये लग गया जीरो। ये आपका रिजल्ट आ गया इसका सीधा सीधा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आधा करना और जीरो लगाना है। अब ये नंबर तो 24, 48, ये और ये तीसरा चौथा एग्जाम्पल तो वो नंबर है जिसमें 2 का कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना जाए, तो क्या करेंगे उसमें, वो भी हम देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे कि बात करूं मैं 27 की, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको ये तो पता है कि 27 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तरीका तो हमारा वही रहेगा जो हमने सीखा है। क्या करना है, इसका करना है आधा। तो आधा करना है तो करते हैं, आधा करने का मतलब इसमें 2 का भाग देना है, तो देते हैं 2 का भाग। 2 का भाग गया सबसे पहले एक बार, फिर कितना दिख रहा है आपको पीछे, 7। 7 का आधा करूंगा तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा। तो ये लीजिए 3.5 मतलब 3.5। क्या अब जीरो लगाऊंगा क्या, नहीं। जब कभी भी आप 5 से मल्टीप्लाई करें और जो नंबर आगे है, जो हमारा मेथड कहता है उसको आधा करना है, तो अगर वो नंबर पॉइंट में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल वो पॉइंट हटाना है। ये जो आपको 135 दिख रहा है यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और देखते हैं, देखिएगा, अगर ये 27 की जगह 28 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, पॉइंट में नहीं आता तो फिर हम पीछे जीरो लगा लेते। लेकिन पॉइंट में आया इसलिए हमने पीछे जीरो नहीं लगाया, जो पॉइंट था उसे हटा दिया और रिजल्ट आ गया हमारा 135। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा,
जैसे कि मैं बात करूं 57 के बारे में, या 7 ले चुके हैं तो ये लीजिए 59 के बारे में बात करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करवाना आपको किससे? 5 से। तो सबसे पहला तरीका आपका क्या बोलता है? दिए गए नंबर को कीजिए आधा, तो इसको कर लेते हैं आधा। तो 2 से डिवाइड ही तो करना है, तो 2 से किया तो ये गया 2 बार, ठीक है। फिर ये कितना हो गया? 19। 19 हुआ तो अब 19 का आधा करना है, तो 19 का आधा कर लेंगे, कितना होगा? 9.5। तो ये ले लिया 9.5। कुछ नहीं करना आपको, ये पॉइंट हटाना है, तो नंबर आपका 295 दिख रहा है, वही आपका 59 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। जीरो यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है जब डेसिमल में पॉइंट में संख्या आए उस समय, और जब पूरा पूरा भाग जाए तब आपको पीछे एक जीरो लगाना है, ठीक है। 5 की जगह 25 होगा तो 2 जीरो लगाएंगे, और 25 की जगह 125 होगा तो 3 जीरो लगाएंगे। कैसे होगा ये सब हम सीखेंगे अभी थोड़ी सी देर में ही। चलिए अब लेते हैं थोड़े बड़े नंबर, ये छोटे नंबर थे, थोड़े बड़े नंबर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा देखिए 21374213, इसका मल्टीप्लीकेशन करवाना आपको किससे? 5 से। करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम, नंबर को आधा करो, करते हैं आधा। तो 2 से ही तो डिवाइड करना है, तभी हाफ होगा। तो 2 से डिवाइड किया, इसको कितनी बार गया? 1 बार। अब 1 है, नहीं जा रहा है तो 0, तो अब ये जाएगा 6 बार। फिर ये 17 होगा तो ये जाएगा 8 बार। फिर ये 14 होगा तो ये गया 7 बार। ये फिर गया 1 बार। अब यहां पर देख सकता हूं नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा? 0। अब ये क्या है आपका? 13 है। 13 है तो इसका मतलब 13 का आधा करेंगे, तो 13 का आधा आपको पता है कितना होता है? 6.5। तो ये 6.5। अब आपको करना क्या है? जब डेसिमल में नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डेसिमल, ये पॉइंट हटाना है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1068711065, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डेसिमल में नहीं आता है, पूरा नंबर आता है, तो सीधा पीछे 0 लगाते हैं, रिजल्ट बन जाता है। तो ये था हिसाब हमारा 5 के मल्टीप्लीकेशन का। अब बात करते हैं 5 के बाद 25 का मल्टीप्लाई जो है उसकी। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है, तो छोटा वाला एग्जांपल देखिए 27 इंटू 5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 5 इंटू 2 10 बन रहा है, और 2 से यहाँ डिवाइड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 27 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 13.5 होगा, और फिर उस 13.5 का अगर मैं 5 इंटू 2 मतलब 10 से गुणा करवाऊंगा तो पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, तो 135 आएगा। वही काम हम इतना कुछ ना लिखकर सीधा सीधा कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये था आपका 5 से मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं 25 से मल्टीप्लीकेशन की। तो 25 को आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर करते हैं तब क्या मिलता है आपको? 25, ठीक है। तो अभी हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो अब किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अभी हम 5 के लिए 1 जीरो लगा रहे थे, तो अब 4 के लिए हम कितने जीरो लगा देंगे? लास्ट में 2 जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से पता चलेगा, देखिएगा। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका हमको 25 से मल्टीप्लाई करवाना। तो 25 से मल्टीप्लाई करवाना है तो तरीका क्या है? 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 से डिवाइड और सिंगल जीरो लगाते हैं, और डेसिमल में आता है, पॉइंट में आता है, तो पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। और यही अगर 25 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड बाई आपको क्या करना है? 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और सिंगल जीरो की जगह डबल जीरो आपको लगाना। चलिए देखते हैं। इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से करेंगे तो सबसे पहले 4 से गया ये 1 बार, फिर कितना हो गया? ये 26। तो ये 4 से चला जाएगा कितना? 6 बार, 24। फिर से ये 2 उधर चला गया 24, तो ये 6 बार पूरा पूरा चला गया। 25 है तो 2 जीरो लग जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। इसका 25 से मल्टीप्लाई करवाना है, करवा देते हैं। इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिएगा 4 से करना है, तो 4 से सबसे पहले गया ये 1 बार, ठीक है। फिर कितना हुआ? ये 32। तो ये गया फिर 8 बार। फिर ये नहीं जा रहा है तो 0। फिर से गया ये 8 बार। फिर कितना हुआ? 34। तो फिर से गया ये 8 बार, ठीक है। फिर ये कितना हुआ? 24। तो फिर ये गया 6 बार, ठीक है। 6 बार गया। अब पूरा पूरा चला गया, 25 के लिए है तो 2 जीरो लग गए, ये हमारा इसका आंसर सीधा सीधा आ गया। चलिए बात करते हैं आगे की। तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पूरा पूरा भाग ना जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा
1/4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपको पता है 0.25, ठीक है। 2/4 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.50, 3/4 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.75। क्योंकि अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर में शेषफल में क्या बचेगा, 1, 2 या 3 ही बचेगा, 4 तो बचेगा नहीं। 4 होगा तो 4 में तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 1/4, 2/4, 3/4 की ये वैल्यू पता होनी चाहिए, 0.25, 0.50 और 0.75, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगी ये। तो हम बात करते हैं जैसे कि पूरा पूरा भाग ना जाए तो 371 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम 25 से, ठीक है। चलिए क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। करते हैं 4 से डिवाइड। 3 में तो नहीं जाएगा तो 37 है तो 9 टाइम्स जाएगा 36, फिर कितना हो गया ये 11। अब 11 है तो 11 में मैं देख सकता हूं कि 11 बच रहा आपके पास 36 है, ठीक है। 36 हुआ तो ये 1 उधर चला गया तो ये हो गया आपके पास 11। अब 11 में भाग देना है किसका, 4 का। तो 11 में हम 4 का भाग देंगे तो 11 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। तो 11/4 करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 टाइम्स तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 8 2 टाइम्स में तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। फिर कितना रहेगा आपके पास, 3 रहेगा। तो 3/4 जब आप करोगे तो 3/4 करोगे तो 3/4 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 0.75 दिख रही है। तो ये लीजिए 0.75 हम लगा देंगे 3/4 की वैल्यू। तो क्या ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। बस काम सिर्फ एक ही करना है, ये डेसिमल जो है वो हटाना है। तो डेसिमल हटाया तो रिजल्ट आया 9275, जो कि आपका 371 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल की। इसी तरीके से एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी 2/4 हो तो 0.50 लेना है, 0.5 नहीं लेना है। और पॉइंट हटेगा तो केवल 5 नहीं, 50 जो है वो आपका पीछे बचेगा। चलिए देख लेते हैं और एग्जांपल इसका। तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कोई वैल्यू 4203 फिर बात कर लेते हैं क्या 2 की इंटू 25। चलिए 25 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। करवाते हैं 4 से इसको। तो सबसे पहले बिल्कुल चला गया, फिर ये कितना है 20, ठीक है। वैसे तो 2 है तो 2 तो नहीं जा रहा है तो फिर हम इसको लेंगे 20, तो ये गया 5 बार। फिर आगे बात करें तो कितनी बार जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो ये लीजिए 0। 32 है तो चला जाएगा, तो 32 है तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। फिर कितना बच रहा है 2, तो 2/4 करेंगे तो 2/4 का मतलब 0.50 होता है। तो ये लिखना हमें 0.50, जीरो जरूर लिखना है पीछे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, पॉइंट हटा दीजिए। तो क्या बचा आपके पास 1050,850, ये हमारा फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। चलिए 25 से गुणा करना भी आ गया। अब बात करते हैं 125 से 125 से मल्टीप्लाई कैसे हो। 125 से मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 125 है तो आप 125 के लिए एक बात समझ सकते हैं कि 5 जो होता है उसका स्क्वायर करने पर कितना मिलता है आपको 25, और इसी 5 का क्यूब करने पर आपको कितना मिलता है 125। तो जब 5 था तो आप डिवाइड कर रहे थे किससे, 2 से। जब 25 था तो आप डिवाइड कर रहे थे 4 से, और जब 125 है तो आप डिवाइड करोगे किससे, 8 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब क्या 8, ठीक है। और जब 5 था पूरा पूरा भाग जा रहा था तो आप 1 0 लगा रहे थे। जब 25 था पूरा पूरा भाग जा रहा था तो आप 2 0 लगा रहे थे। और जब 125 होगा पूरा पूरा भाग जाएगा तो आप 3 0 लगाओगे। और जब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी, तो वो पॉइंट हटा दोगे आप और फिर वो नंबर आप लिख लोगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसके लिए, देखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1/25 की वैल्यू, सॉरी 1/8 की वैल्यू जो है, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.125, 0.125। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। जैसे कि 8 के बारे में बात कर रहा है तो ये लीजिए 8 के बारे में देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर 125 से आपको गुणा करवाना, तो 125 से गुणा करवा देते हैं। तो 125 से गुणा करवाने का तरीका यह है कि नंबर में 8 से डिवाइड कर लीजिए। तो करते हैं 8 से डिवाइड। ये जा नहीं रहा, 72 पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार, ये चला गया 9 बार, ठीक है। फिर 6 नहीं जा रहा तो ये 0 ले लिया। 64 जा रहा है पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार, 8 बार।
और ये 0 का 0 तो यूं का यूं आ गया। अब आप देख सकते हैं अभी तो इस नंबर को 8 से डिवाइड किया तब ये आया है। अब 8 से डिवाइड करने पर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 125 है इसलिए। तो 125 है तो 8 से भाग देने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 125 का अगर मैं 8 से गुणा करूं और इसी को मैं 8 से भाग दे दूं, तो 8 से भाग तो हमने दे दिया, और 8 से गुणा करने पर 125 का 8 से गुणा करने पर क्या बन जाता, आपके 1000 बन जाता है। तो उस 1000 के 3 जीरो हम पीछे लगा देते हैं। बस यही मतलब है, 8 से गुणा करना, 8 से भाग करना, पिछले वाले में 4 से गुणा 4 से भाग, उससे पिछले वाले में 5 का जब गुणा किया था 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये गुणा और भाग हम करते नहीं, हम सीधा यही बोल देते हैं कि 125 से गुणा करना है तो दी गई संख्या में आप 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए और नहीं जाए तो ये रहा हमारे पास तरीका शेष फल के लिए, ठीक है। ये आ गया इसका रिजल्ट। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल की बात करें और हम चलिए इस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या रहेगा तरीका। तरीका सिंपल सा है और वो ये है कि इस नंबर में आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 8 से। अगर पूरा पूरा चला जाए तो पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, और ना जाए तो डेसिमल हटा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देते हैं पहले तो इसमें 8 का भाग। 8 ये गया 4 बार 32, 0 का 0, फिर कितना ये 52 है। तो अगर 52 है तो ये हम देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा आपके 8 चौक 32 है तो ये 7 का हो गया 56, ठीक है। 7 बार चला, 7 बार में तो 56 हो जाएगा, 6 बार में कर लेते हैं, कितना हो गया 48, 48, 4 बचा 45 हो रहा है, 45 हो रहा है। तो फिर से हम देखेंगे 5 बार में 40, फिर कितना 51, 51 हो रहा है, तो 51 हो रहा है तो 48 6 बार में चला जाएगा। चलिए फिर कितना बचा 3, 32, 32 हो रहा है तो अब चला जाएगा कितना, ये 8 से 4 बार पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब पीछे अब जीरो लगाने कितने आपको 3, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है। चलिए ये तो वो हो गए जिसमें 8 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर ना जाए तो क्या होगा, देखिए 1/8 का मतलब ये है कि रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 में 8 से डिवाइड करने पर वैल्यू याद रखिए 0.125 होती है। अच्छा 1 की जगह 2 बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए 2/8, इस पॉइंट 125 का डबल कर लीजिए, तो 125 का डबल कितना हो गया 250। अगर 3/8 हुआ तो भी हो जाएगा, कहां दिक्कत है, 125 का 3 से गुणा करना है, 375 हो गया। अगर 4/8 बचा तो भी कहां दिक्कत है, 125 का 4 से ही तो गुणा करना है, तो कितना हो गया ये 500। तो ये 0.500 काम में आएगा, ध्यान रखिएगा 0.5 नहीं 0.500 काम आएगा। और कहीं पर आप 0.500 लिखोगे, पॉइंट हटेगा, तो पीछे वाला 500 पूरा लेना है, केवल 5 नहीं लेना है। और वैसे ही अगर 5/8 हुआ तो आपको पता है जो अभी तक हमने किया वही काम है, 0.125 का 5 से गुणा करना है, तो कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 500 और 25 का हो गया 5 से 125, इसका मतलब कितना 625। और 7/8 में आप 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 8/8 तो होगा नहीं, क्योंकि 8/8 तो 1 हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं एक और एग्जांपल इसके लिए, जिसमें 8 का भाग नहीं जाए पूरा, तब इस तरह से कैसे पॉइंट में हम लिखेंगे। चलिए वैल्यू लेते हैं कुछ भी, 120 से 125 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो तरीका आपको पता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, दिए गए नंबर को 8 से डिवाइड कर लीजिए। और क्यों करते हैं 8 से डिवाइड वो मैंने बता दिया था, 125 का 8 से गुणा 1000 बन जाता है, और उसी में 8 का भाग दे देते हैं, तो जो 1000 बनता है उसके तो 3 जीरो लगा लेते हैं, और जो 8 से भाग देने पर है वो काम हम अभी कर रहे हैं। बस कैलकुलेशन आसान की जा रही है। चलिए करते हैं 8 का भाग देना शुरू। 8 से ये गया कितना 3 बार 24, ठीक है, कितना हो ये 31, फिर से ये जाएगा कितना 24 ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपके फिर से 24, और ये कितना है 31 था, तो ये हो गया आपके पास कितना 61, मतलब 8 से ये 3 बार गया 24, तो ये कितना हुआ 31, फिर से 24 गया तो 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, ये 70 हो रहा है। तो अब चला जाएगा 8 से कितनी बार, 8 से ये चला जाएगा 64 8 बार, ठीक है, 64 टाइम्स, ठीक है, 64 टाइम्स चला गया। फिर ये कितना हो रहा है 64 से 71 है, तो ये हो गया 7 70 हो रहा है, फिर से तो सॉरी 73 हो रहा है,
एक मिनट फिर से देख लेते हैं। चलिए 8 से कर दिया इसको 3 बार 24, बचा कितना 3, तो ये कितना बन रहा है आपके पास 31। फिर से 3 बार कर दिया हमने क्योंकि 8 चौक 32 हो जाएगा, तो ये 8 से 3 बार 24 हो गया, 24 तो ये 70 हो गया अब हमारे पास। अब कर लेते हैं 8 से हम कितना, 8 से कर लेते हैं 64, 64 कर लेंगे तो ये फिर 63 हो गया। तो अब हो जाएगा 8 से करें तो 64 ज्यादा, तो 7 बार कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का 8 से 56, 56 हो जाएगा, 7 बार में 56, और ये कितना आपके पास 63, तो 4 और 3 ये हो जाएगा 71, 71 हो गया। फिर से 71 हो गया, तो अब हम कर सकते हैं 8 बार 64, क्योंकि 72 होता है उसमें। तो चलिए 64 हो गया। पीछे कितना रह गया आपके पास 71 के लिए, ये रह गया आपके पास 71 के लिए 6 और 1 7, 7/8 बच रहा है, और 7/8 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका 7 से गुणा करना है, तो ये 700 तो पूरा हो गया, ठीक है। और 25 का 7 से कर लेंगे तो 25 का 7 से कितना होगा, 4 और 3 175, मतलब ये आ रहा है 875, तो 0.875। बस ये पॉइंट हटाना है आपको, और कुछ नहीं करना है, तो पॉइंट हटा दिया। 3387875 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये हमने ट्रिक सीखी है 5 से, 25 से और 125 से मल्टीप्लीकेशन की। बात करेंगे नए वीडियो में नए ट्रिक के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।